हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीके सिंह बायोलॉजी चैनल पर। मैं हूं पूजा सिंह और स्वागत करती हूं आज के इस नए वीडियो में और बहुत ही घना घना स्वागत करती हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही सुरक्षित होंगे। पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही होगी आप सबके लिए, शुभकामनाएं। इसके अलावा आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो जीवाणुओं का आर्थिक महत्व है। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि भूमि की उर्वरकता में वृद्धि यानी और दूध का दही में परिवर्तन यानी लैक्टोबैसिलस और जैविक खाद का उत्पादन, अपमार्जक की भूमिका और रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण, चाय कॉफ़ी का उपचार और प्रतिजैविकों का उत्पादन के बारे में आज हम जानेंगे। और जो भी वीडियो में है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं कि जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या है। तो जीवाणुओं से लाभ, तो भूमि की उर्वरता में वृद्धि, ये है जीवाणुओं का लाभ। तो जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करके मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। जैसे कि होता क्या है कि जो दलहनी फसलें हैं जैसे कि बकला है, मटर है, ऐसे ही तो उनमें जो होता है गांठ के जैसे, थैली के जैसे होता है उसके जड़ों में, और उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो कि मतलब वायुमंडल नाइट्रोजन को ग्रहण करके, मतलब वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर ग्रहण करते हैं और उसको मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं, मतलब मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं कि दूध का दही में परिवर्तन किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो दूध का दही में परिवर्तन है उस कैसे होता है। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित, मतलब जैसे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है वो दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं, यानी लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद से दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। जैविक खाद का उत्पादन, देखिए यहाँ पे है जैविक खाद का उत्पादन। तो मृतोपजीवी जीवाणु जैसे होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में तोड़ने में सहायक हैं। तो उससे मिथेनजेनिक बैक्टीरिया कृषि अपशिष्ट, गोबर तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों को खाद में परिवर्तित कर देते हैं, जो है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जिसका नाम है। और वो कृषि अपशिष्ट, गोबर तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों को खाद में परिवर्तित कर देते हैं। तो अपमार्जक की भूमिका को हम देखेंगे तो कुछ जीवाणु जैसे स्यूडोमोनस जो होता है, स्यूडोमोनस वो है कार्बनिक अपशिष्टों यानी जंतुओं के मल, गिरी हुई पत्तियों, मांस आदि को अपघटित करके भोजन प्राप्त करते हैं। जो ये जीवाणु है वो मतलब जो जंतुओं के मल, गिरी हुई पत्तियां और मांस आदि को अपघटित करके, मतलब उनको धीरे धीरे अपघटन उनका करते हैं, उसके बाद से उसी से भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये प्रकृति को स्वच्छ करने में अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं। जैसे कि कैसे स्वच्छ करते हैं, तो जैसे कि जंतुओं के मल है उसको वो अपघटन करके ख़त्म कर देते हैं तो साफ सफाई हो जाते हैं, और गिरी हुई पत्तियों को भी खा जाते हैं, और मांस आदि को भी धीरे धीरे, जैसे नहीं होते हैं कि छोटे छोटे कीड़े उसमें लग जाते हैं और धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद से क्या है, प्रकृति को स्वच्छ करने में अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं। अब देखिए रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण के बारे में जानेंगे। तो कुछ जीवाणु जैसे क्लस्ट्रीडियम होता है और स्यूडोमोनस क्लस्ट्रीडियम रेशों की गुणवत्ता के निर्धारण में सहायक है। जैसे ये जीवाणु तने एवं पत्तियों के कोमल ऊतकों से रेशों को पृथक करने में सहायता करते हैं, मतलब पृथक यानी अलग करने में सहायता करते हैं।
और उसके बाद है चाय कॉफ़ी का उपचार क्या है, यानी क्यूरिंग ऑफ टी एंड कॉफ़ी। तो बैसिलस मेगाथ्रियम नामक जीवाणु, मतलब जिसका नाम है, जीवाणु का नाम है बैसिलस मेगाथ्रियम नामक जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफ़ी बीन्स की कड़वाहट कम की जाती है, यानी उसमें का बिटरनेस कम की जाती है। अब जानेंगे हम प्रतिजैविक का उत्पादन। तो जानेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कुछ जीवाणु किण्वन के माध्यम से प्रतिजैविकों का निर्माण करते हैं। जो कुछ जीवाणु है वो किण्वन के माध्यम से प्रतिजैविकों का निर्माण करते हैं, जैसे है स्ट्रेप्टोनोडेसिन। स्ट्रेप्टोनोडेसिन का निर्माण स्ट्रेप्टोकोकस यानी ग्रीक्सस से तथा एरिथ्रोमाइसिन का निर्माण स्ट्रेप्टोकोकस थ्रीथ्रीडस से होता है। और उसके बाद है, तो चलिए होता है, और इसके बाद से हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए बहुत सारी जानकारी जो